कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूसी फोर्सेस का हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। Пидор, вылазь! कैमन सब करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी9, ताबड़तोड़ फायरिंग करते आगे बढ़े रूसी फोर्सेस के सैनिक। यहां पर ये देखिए जरा, घने जंगल के बीच बने यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक किया गया है। ये विजुअल्स वाकई में विचलित करने वाले। कुर्स्क के दारीनो इलाके को यूक्रेनी कब्जे से छुड़ाया गया है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अब पोक्रोवस्क में रूसी सेना का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई। आयमन साहब करिएगा, बर्फबारी हो रही है। ओ शॉट देखिए जरा आप, शेलिंग के बीच आगे बड़ी रूसी सेना। आयमन साहब फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पोक्रोवस्क में रूसी सेना का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। एक तरफ आपको कुर्स्क दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको पोक्रोवस्क दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये है रशिया वर्सेस यूक्रेन, क्योंकि कुर्स्क के कई इलाकों पर रूस ने वापस कब्जा कर लिया है। जानकारी आ रही है कि कुर्स्क के 2 गांवों के ऊपर और कब्जा कर लिया उसने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए। रूसी फोर्सेस से कई यूक्रेनी पोस्ट। ओ शॉट देखिए जरा आयमन साहब, 10 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा विजय, इस शॉट को फिर से प्ले करिएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला, ये देखिए। ओ शॉट देखिए जरा आप, रूसी फोर्स से कई यूक्रेनी पोस्ट जलाए। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए पोक्रोवस्क के, और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वहां पर जंग छिड़ी हुई है। 10 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। पोक्रोवस्क के विजुअल्स, बर्फबारी के बीच बड़ा अटैक हुआ है, जिसको लेकर हम आपके सामने तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। विजय एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। आज हम एक बहुत बड़ा चंक आपको दिखाने वाले हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। ध्यान से देखिएगा, पहली बड़ी खबर, सीरिया में रूसी T-72 टैंक में धमाका हुआ, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। शॉट्स के साथ प्लेट ऑन। आयमन साहब फिर से प्ले करिएगा, इसको फिर से प्ले करिएगा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए दमिश्क में रूसी टैंक में हुआ विस्फोट, विद्रोही गुट का रूसी टैंक पर हमला, ये देखिए फिर से प्ले करिएगा। सीरिया में लोकेशन में लोकेशन लिखी जाती है, खबर ऑलरेडी चल रही है, लिखिए जरा लोकेशन लिखिए वहां। सीरिया में रूसी T-72 टैंक में धमाका हुआ, ये देखिए जरा। दमिश्क में रूसी टैंक में हुआ भीषण विस्फोट, ये देखिए। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच जंग जारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लताकिया में कुर्दिश विद्रोही की फायरिंग, ये देखिए। सत्ता पे काबिज तहरीर अल शाम के लड़ाकों को बना निशाना। आयमन सब करिएगा जरा, ये देखिए सीरिया की खबरें आ रही हैं। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अल्लाहू अकबर या ख्वाहिद इरफा रमी रमी। अय्वा ये देखिए, ये सीरिया के विजुअल्स है। वहां पर अभी भी जंग छिड़ी हुई है। इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया हो, लेकिन तस्वीरें देखिए अब आप वहां पर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इराक में सेना और ISIS के बीच भीषण युद्ध, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। मोसूल पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग। आमिर साहब ये देखिए जरा, ISIS पर इराकी सेना की जबरदस्त फायरिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। शॉट देखिए अब आप जरा। मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में कैंप 4 पर बड़ी खबर, हम आपको लेके चल रहे हैं कांगो। वहां पर किस तरीके से हालात तब्दील हुए, तस्वीरें बड़ी विचलित करने वाली हैं। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण अफ्रीकी देश कांगो में कोहराम, ये देखिए। कांगो या कांगो जो आप कहना चाहें, ये देखिए। गोमा एक जगह, वहां पर ये देखिए कांगो की सेना और विद्रोहियों के बीच जंग। आमिर साहब विद्रोही हमले में 17 लोगों की मौत, 400 जख्मी। आमिर साहब करेगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकट पे खबर चेंज करिए, हम कांगो की खबर पर।
फर्स्ट ऑन टीवी9 आमिर सब करिएगा। कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर विद्रोहियों का हमला, ये देखिए जरा, आमिर सब करिएगा जरा, खतरनाक विजुअल्स है वहां पर। ये कांगो की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, गोमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जे का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। कांगो के सैनिकों पर सरेंडर करने का दबाव, ये देखिए जरा, जो सैनिक है वहां पर उनको लोग सिविलियन कपड़े भेज रहे हैं जिससे कि वो उसको पहनकर निकल जाए सिविलियंस बनके। ये देखिए रॉकेट लॉन्चर से अटैक, विद्रोही गुट पर M23 को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त अफ्रीका जल रहा है, कांगो के हालात बड़े चिंताजनक हैं। रशिया की खबर दिखाने से पहले मैं आपको पहले ये अपनी रशिया वाली ब्रांडिंग दिखाता हूं, लेकिन आप कुछ क्षणों के लिए मैं चीजों को चेंज कर रहा हूं। हाई अलर्ट पर रूस वर्सेस नेटो मैंने आपको दिखाया है और यह दिखाया है कि बैकफुट पर ट्रंप, लेकिन ब्रांडिंग चेंज करिए। आज एक बड़ी खबर, ऑपरेशन वेस्ट बैंक, यह है वेस्ट बैंक और ट्रंप का प्लान फेल हो गया है, इससे ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वेस्ट बैंक दिखाइए जरा, गुलशन कैमरा पर है और सतपाल राणा साहब हमारे साथ। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक में कुछ हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग एंड शॉट, जेनिन में इजरायली सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग। ब्रेक करिए जरा, शॉट के साथ दिखाइए जरा, आमिर साहब फर्स्ट ऑन टीवी9 फिर से प्ले करिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, विद्रोहियों के ठिकाने पर आईडीएफ की बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, शॉट देखिएगा आप, जेनिन कैंप में 20 से ज्यादा घर तबाह कर दिए गए। इजरायली हमले में अब तक 16 की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ा अटैक हुआ है, फुल स्क्रीन शॉट दिखाइए। यह रिहायशी इलाके में अटैक हुआ है। जेनिन में वही हालात है जो आप गाजा में देख रहे थे और यह तस्वीरें चिंताजनक है, ध्यान से देखिएगा। जेनिन में भीषण जंग, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, मैं जाऊंगा इसकी जरा ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यह देखिए जरा, जेनिन में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, जेनिन कैंप में लगातार 7वें दिन आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। विद्रोहियों को ढूंढकर हमला कर रही है इजरायली सेना, आमिर साहब करिएगा जरा, जेनिन वेस्ट बैंक लोकेशन लिखिए। यह देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9, अब तक 40 से ज्यादा विद्रोहियों को पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पंद्रह आतंकियों को मार गिरा गया, आईडीएफ ने यह भी कहा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, तुलकाम भी जो वेस्ट बैंक में आता है, लिखिएगा लोकेशन में, ब्रेकिंग और शॉट। सीज फायर सेलिब्रेशन के दौरान आईडीएफ की बमबारी, तुलकाम कॉमा वेस्ट बैंक, शॉट्स के साथ विजय। तुलकाम शरणार्थी शिविर में चल रहा था सेलिब्रेशन, ये देखिए, वेल डन। ये देखिए जरा, सेलिब्रेशन में शामिल होने आया था इहाब अबू अत्तीवी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आपके सामने वेस्ट बैंक की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। अब जरा पहले टू विंडो दिखाइए। ये जिसको मारा गया है, ये देखिए, अब आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूं, देखिएगा जरा पहले। ये देखिए, ये है उसकी गाड़ी जलती हुई और ये है जहां पर अटैक किया गया, एरियल अटैक, मारा गया तुलकाम का हमास चीफ। आइए जरा इसके 3 विंडो शॉट दिखाइए। गाजा में 24 बटालियन थी, 24 रेजिमेंट या बटालियन। हमास की सिर्फ 2 बाकी बची है सर, और वो भी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 2 बाकी बची है और अब वो गाजा के बाद वेस्ट बैंक में मूव कर चुके हैं। 2000 पाउंड के बम लेबनान के लिए दिए गए हैं। बहुत कुछ हो रहा है सर, मिडिल ईस्ट इज नॉट गोइंग क्वाइट।
एब्सोल्युटली निशांत, सबसे पहले धन्यवाद। नमस्कार, आपने मुझे फिर से इनवाइट किया। My honor, जहाँ तक sir. आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में ये कहूँगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो काउंटर ऑफेंसिव इजराइल का चला था हमास के खिलाफ, फॉलोड बाय हिजबुल्लाह के खिलाफ, इसी के दौरान ये इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में आ रहे थे। वेस्ट बैंक में हालत एक्चुअली बाहर, हाथ के बाहर चलते जा रहा था, लेकिन ये ओपन मीडिया में आया नहीं था। ये पिछले कोई दिनों से ये ज़्यादा ही कुछ कंट्रोल के बाहर चला गया है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस जो है, पुलिस फोर्सेस, ये पैलेस्टीनियन के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने लगे हैं। डेली मूवमेंट जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। घर का जो ग्रोसरी वगैरह खरीदना सर, होता आपको है, ये इजराइल का एंड गेम क्या दिखाई दे रहा है वेस्ट बैंक में? ओके, ये एंड गेम यही है। मेरे को लग रहा है कि ये पीस सीज फायर जो है इसी तरह उत्थान पतन के बावजूद Right, चलते right. रहेगा, लेकिन वेस्ट बैंक में हमला जारी रहेगा। बैक टू निशांत। वेस्ट बैकफुट पर ट्रंप क्यों है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि हाई अलर्ट पर रूस वर्सेस नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस का MLRS और ड्रोन से वो चांक्स पर हमला, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन। खार्किव के वोवोचांस्क में यूक्रेन को भीषण नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, ये फ्लेम थ्रोअर है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, और नीचे जरा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक किया गया है। ये खार्किव यूक्रेन की तस्वीरें आपके सामने हैं। फ्लेम थ्रोअर अटैक्स किए गए हैं, बड़ी खबर है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे यहां पर, बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने में लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर, रूस और ब्रिटेन में चरम पर तनाव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन को आड़े हाथों लेने के लिए रूस का बड़ा मूवमेंट। बड़ी खबर, ब्रिटेन को टारगेट कर ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती की तैयारी। 9 मिनट के अंदर ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी। बड़ी खबर, ब्रिटेन को चेतावनी के लिए बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस और ब्रिटेन में चरम पर तनाव। यह है ओरेशनिक मिसाइल। ब्रिटेन को आड़े हाथों लेने के लिए रूस का बड़ा मूवमेंट। ब्रिटेन को टारगेट कर ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती की तैयारी चल रही है। 9 मिनट के अंदर ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी है। बड़ी खबर। आइए जरा इसकी डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने। ब्रिटेन को रूस की चेतावनी, ओरेशनिक की तैनाती की खबरें आ रही हैं जो हमारे पास डिटेल है। सिर्फ फ्लोर रखिएगा। ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने के लिए पुतिन की बड़ी तैयारी है। ब्रिटेन के नजदीक ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती करेगा रूस। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती की तैयारी चल रही है। रूस का दावा है लॉन्च के 9 मिनट के अंदर ब्रिटेन को तबाह कर सकती है ओरेशनिक। रूस का दावा, ब्रिटेन और नेटो के डिफेंस सिस्टम ओरेशनिक को नहीं रोक सकते हैं। विजय, एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आखिर ब्रिटेन और रशिया में ऐसी तनातनी क्यों हो गई है, इसकी वजह क्या है? विजय पीछे स्काई, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, अब जो फैक्ट्स है, डिटेलिंग देखिए। मेरे सहयोगी सचिन आपके सामने डिटेल लेकर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, रूस वर्सेस ब्रिटेन के जंगी हालात। पहले 2 पॉइंटर्स प्ले होने दीजिए भाई साहब। ये देखिए जरा, आप की ग्राफिक्स में पहले 2 पॉइंटर्स प्ले होने देखिए। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच में 100 साल की सैन्य डील से भड़का है रूस। पहले फुल की दिखाइए विजय। 2 पॉइंटर्स, ये देखिए, रूस वर्सेस ब्रिटेन बने जंग के हालात। ये देखिए, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच में 100 साल से जो हालात हैं वो सबसे खराब दौर पर आ चुके हैं। फिर आगे, रूस के खिलाफ बाल्टिक सी, ब्लैक सी, आज़ोव सागर में ब्रिटिश हस्तक्षेप। बगल में ब्रेकिंग और शॉट। रूस के खिलाफ यूक्रेन के 200 सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के इलाके में रूस के जासूसी शिप यानतार की मौजूदगी से बड़ा तनाव। कुर्स्क पर हमले के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटिश सेना ने ट्रेनिंग दी है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के अंदर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे ब्रिटिश लड़ाकों को रूस ने पकड़ा है। रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम पर हमले के लिए ब्रिटिश नेवी को जिम्मेदार ठहराया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बगल में वाली ब्रेकिंग रखिए। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक, क्या आपको लग रहा है ब्रिटेन वर्सेस रशिया इज ऑन द कार्ड्स? एब्सोल्युटली ये जिस तरफ आप रिपोर्ट दे रहे हैं और ये छोटे छोटे खबर अभी आते जा रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ऑन द कार्ड। जब तक डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू नहीं करेंगे ये एस्केलेट होते जाएगा। बैक टू निशांत।
एक डेमो दिखाने विजय साइड स्पेसेस यहां पर बड़ी जंग की तैयारी में बेलारूस इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए नेटो से जंग की तैयारी में बेलारूस बड़ी खबर बेलारूस में जल्द तैनात होगी महाविनाशक ओर्शनिक मिसाइल ब्रेकिंग और शॉट रूस से ओर्शनिक के डिप्लॉयमेंट की तैयारी पूरी ये देखिए ये बड़ी खबर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा ऐलान है ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा सीधा आइए ओर्शनिक की बेलारूस में तैनाती का काउंटडाउन इस वक्त की बड़ी खबर अगले कुछ दिनों में रूस की ओर्शनिक मिसाइल बेलारूस में तैनात होगी इस वक्त की बड़ी खबर बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली ब्रिटेन वाली बेलारूस में ओर्शनिक की तैनाती के लिए रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है रूस और बेलारूस बॉर्डर के नजदीक होगी ओर्शनिक की तैनाती बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुद किया ऐलान बेलारूस में 10 ओर्शनिक मिसाइलों की तैनाती चाहते हैं लुकाशेंको रूस की सबसे घातक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओर्शनिक यह जानकारी आ रही है इस सब के बीच में एक विजय अगली खबर आइए जरा अगली खबर मैं चाहूंगा बिग वॉल पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सॉरी आई एम टेकिंग यू बाय सरप्राइज बड़ी खबर है क्योंकि इसका वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है यूक्रेन से लंबी जंग की तैयारी में रूस इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन चाइनीज वॉलंटियर्स ब्रिटेन रशिया के लिए वीडियो बिग वॉल दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो बिग वॉल ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है रूस की जंगी तैयारी चीनी वॉलंटियर्स की भर्ती यूक्रेन से जंग के दौरान रूस ने ईरान से ड्रोन लिए नंबर 1 यहां पर रूस के मददगार देश ये देखिए आप रुक जाइएगा फिर रूस को नॉर्थ कोरिया से रूस को सैनिक और हथियार मिले बड़ी खबर यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए चीन से सैनिक आने का दावा किया जा रहा है बेलारूस से सैनिक भी रूस में ये देखिए ये चाइनीज सोल्जर्स रशिया में दिखाई दे रहे हैं सीधे आइए ईरान ने खरीदे रूस के Su-35 इनकी संख्या करीब 24 बताई जा रही है आईआरजीसी के बड़े अधिकारी अली शदमानी का दावा ईरान पहुंचे 2 Su-35 ऐसी फाइटर जेट्स रूसी कार्गो प्लेन के जरिए सीक्रेट डिलीवरी की गई है यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं और चाइनीज सोल्जर्स वाली खबर ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा ईरान पहुंचे Su-35 फाइटर जेट ईरान को मिले रूस के Su-35 ऐसी फाइटर जेट्स विजय पुरानी वाली वॉल और शॉट वीडियो वॉल निकालिए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा डिस्कशन में जर्मन एविएशन मैगजीन के मुताबिक 2 Su-35 ऐसी ईरान पहुंचे दोनों Su-35 को यहां पर डिसेंबल करके अब ये यहां पर एनाटोव कार्गो विमान से तेहरान पहुंचाया गया है फिर ईरान के हमादान एयरबेस पर Su-35 की तैनाती की खबरें आ रही है सीधे चलिए मेरे साथ विनोद सर मौजूद है विनोद सर अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हो गई सर ईरान पहुंच रहे हैं फाइटर प्लेन्स नंबर 1 करीब 24 फाइटर प्लेन्स की डील हुई है 2 पहुंच चुके हैं रशिया चाइनीज सोल्जर्स की मदद ले रहा है सर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है मुझे ये युद्ध रुक रहा है बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है चीजें और बढ़ने वाली हैं निशान जी इसको और ओर्शनिक मिसाइल के खबरों के साथ देखना चाहिए क्योंकि 60 से 70 हजार मैं आपको सर यहां पर रोकूंगा एक बार मैं अपनी टीम को बता देता हूं चाइना वाली खबर और शॉट ईरान वाली खबर और शॉट और ओर्शनिक मिसाइल की जो पहली खबर और शॉट है वो तीनों दिखाइए विनोद सर ने अच्छा बताया तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए प्लीज गो अहेड सर इसको इसलिए ये तीनों लिंक्ड हैं निशान जी आपको याद होगा पिछले साल 21 नवंबर के आसपास मैं आपके साथ था मुझे जहां तक याद है हमने ओर्शनिक खबर चलाई थी यही वाला वीडियो चलाया था जो हाइपरसोनिक मिसाइल का री एंट्री वीडियो जो हमने उस समय चलाया था 21 नवंबर पिछले साल वो पहली बार ओर्शनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के अगेंस्ट प्रलय जो हमारा मिसाइल है उस हाइपरसोनिक मिसाइल वो भी उसी श्रेणी में आता है आप ये मिसाइल 50 से 60 हजार सैनिकों का मौत जो रशियन सोल्जर्स हैं यूक्रेन में भी उतने ही संख्या के लोग मरने की आशंका है नॉर्थ कोरियन फाइटर्स चाइनीज फाइटर्स तो ये सारी खबर जब आप एक साथ एपेक्स की ओर जाते हुए देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ये सबसे कम से कम अभी रह गया है और ये Su-35 लाने का
सबसे बड़ा रीजन इस पूरे वॉर में मुझे लगता है यही है कि किसी न किसी तरह ईरान के जो ट्रेंड फाइटर्स हैं उनकी भी एंट्री होगी, ऐसा मेरा एक भविष्यवाणी है, क्योंकि ये क्विड प्रो को जरूर होगा। मैं आपको आप जो फाइटर बता दूंगा, रहे हैं, आप मैं मुझे- अपने दर्शकों को सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा, यही फ्रेम रखिएगा। विनोद सर का यह कहना है कि ईरान के ड्रोन्स, जिनके लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब ईरानी फाइटर पायलट्स और रशियन फाइटर प्लेन्स का एक मिश्रण होगा, और वो यूक्रेन में आपको आने वाले समय में नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर F-16 होंगे और यहां पर ईरान के फाइटर्स होंगे, ईरान के फाइटर पायलट्स होंगे और रशिया के फाइटर प्लेन्स होंगे। एम आई राइट विनोद साहब? एब्सोल्युटली, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको कमी है, कभी खल रही है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। यू एक्चुअली नेल्ड इट सर। आज का सबसे बड़ा कू मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे बड़ा। सीधे चेंज करिए ब्रांडिंग, यहां पर मेरे बगल में पहले ब्रेकिंग दिखाइएगा, उसके बाद विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग के बाद ब्रेकिंग और स्टिल हम वॉल पर दिखाएंगे। पहले मेरे बगल में सीधे आइए। इजरायली सेना में ईरान के जासूस, बहुत बड़ी खबर है। इजरायली सेना में ईरान के जासूस, बड़ी खबर। आईडीएफ ने 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ा है। दोनों सैनिकों पर ईरान के लिए जासूसी का आरोप। आयरन डोम सिस्टम का वीडियो ईरान भेजने का आरोप है। एयर डिफेंस सिस्टम के दस्तावेज लीक करने का आरोप है। जासूसी के लिए $3500 मिलने का आरोप है। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और यहां पर स्टिल दिखाइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजरायली सेना में ईरान के जासूस, ये देखिए, आइए जरा प्ले करिए। ये हैं वो 2 जासूस। इसकी आंख सूजी हुई है, निश्चित तौर पर इसकी पिटाई बहुत की गई है। यहां पर ये देखिए, इजरायली सेना में ईरान के जासूस, ये जानकारी आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, आईडीएफ ने 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ा, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। फिर दिखाइए जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। आयरन डोम जो सिस्टम है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप है। कितने के लिए? $3500 के लिए, $3500 के लिए। और यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि इजराइल के अंदर आईडीएफ के सोल्जर्स ऐसा रेयरली करते हैं। इस सब के बीच में ब्रांडिंग दिखाइए। अब जो हम आपको बता रहे हैं, फ्लोर ब्रेकिंग आएगी, सीधे सीधे ब्रांडिंग चेंज करिए। ऑपरेशन वेस्ट बैंक, आगे देखिए। इसके बाद की कहानी, ट्रंप का प्लान फेल हो गया है गाजा का। मैं सीधे यहां पर आऊंगा। गुलशन जी इधर आइए जरा। ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है। इस गाजा के लिए ट्रंप का प्लान था, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और इतिहास गवाह है। मैं विनोद सर के पास आने वाला हूं इस खबर के लिए। पहले फ्लोर ब्रेकिंग। जॉर्डन ने ठुकराया डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव। ब्रेक करिए। फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में बसाने का प्रस्ताव नामंजूर। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी का ट्रंप को जवाब, किसी भी हाल में फिलिस्तीनियों को स्वीकार नहीं करेंगे। सफादी ने कहा ट्रंप ने 15 लाख फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और इजिप्ट शिफ्ट करने का दिया प्रस्ताव। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर देखिए जरा। आइए जरा बिग वॉल पर, बड़ी खबर, जॉर्डन ने ठुकराया ट्रंप का प्रस्ताव। ये है वो मैप जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अक्सर ऐसा होता है, अमूमन हमारे ग्राफिक्स में मैप जाता है तो वो फैल जाता है। ये फिर से फैल गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दिस इज नॉट एज पर स्केल। जॉर्डन ने ट्रंप के ऑपरेशन क्लीन आउट के प्रस्ताव को नामंजूर किया। देखिए, फिर विस्थापित फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में बसने नहीं देगा अमान, बड़ी खबर आगे दिखाइए। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने ट्रंप को जवाब दे दिया, किसी भी हाल में फिलिस्तीनियों को स्वीकार नहीं करेंगे। सफादी ने कहा जॉर्डन सिर्फ जॉर्डेनियंस के लिए है। सफादी ने कहा ट्रंप का दावा फिलिस्तीनियों के विस्थापन के लिए जॉर्डन किंग से बात चल रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। हमास की कैद में 8 इजरायली बंधकों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। 33 बंधकों में से 8 इजरायली बंधकों की मौत। हमास के जारी लिस्ट के आधार पर इजराइल का दावा, 33 में से 25 बंधकों के जिंदा होने की संभावना। बंधकों की मौत से कभी भी टूट सकता है सीज़फायर। इसके बाद हमास के शक्ति प्रदर्शन वाली खबर लगाइएगा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, सीधे इसके फ्लोर पर 8 इजरायली बंधकों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, सीज़फायर के पहले फेज में रिहा होने वाले 33 बंधकों की लिस्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, लिस्ट में मौजूद 33 में से 8 बंधकों की मौत का दावा है। इजराइल सरकार के प्रवक्ता डेविड
मेनसर का दावा है। बड़ी खबर आ रही है, 8 बंधकों की मौत हो चुकी है, 25 बंधकों के जिंदा होने की संभावना है। इजराइल ने मारे जाने वाले 8 बंधकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए। सीज फायर के दौरान हमास का शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। गाजा में फिर से इकट्ठा हो रहे हैं हमास लड़ाके, दिखाइए शॉट्स। ये देखिए, गाजा की सड़कों पर दिखे सैकड़ों हमास लड़ाके। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। विनोद सर के पास चलेंगे। विनोद सर, एक बड़ी अच्छी किताब है, उस किताब का नाम है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। उसकी कई सीरीज है, जहां तक मुझे याद है 2 सीरीज है, 2 वॉल्यूम्स हैं उसके। उसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। उसमें लाइन यह लिखी है, विनोद सर जूम इन करिएगा, लाइन यह लिखी हुई है कि जिस दिन फिलिस्तीनियों को यह ऑफर दिया गया कि आप किसी और जगह जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लीजिए, वहां पर बस जाइए, उस दिन ये जितने सारे मुल्क फिलिस्तीनियों के फेवर में सब उल्टे खड़े हो जाएंगे। और जॉर्डन वही कर रहा है। व्हाट इज योर टेक सर? बिल्कुल, फिलिस्तीनियों को कोई नहीं लेना चाह रहा है। आपने देखा होगा, हमने ही ये खबर चलाया था, कुछ फिलिस्तीनी जो हैं मलेशिया पहुंचे थे और उन्होंने उत्पाद मचा दिया था वहाँ पे। ये जो 2 स्टेट थियरी है, ये ट्रंप ने बहुत अच्छी बात करी है। 2 स्टेट थियरी यहाँ चलने वाला बिल्कुल ही नहीं है। TV9 का आर्काइव 2 साल पहले का, हम निशांत और ऑगस्टीन का जो बातचीत है, वो अगर कोई जाकर के देखे, हमने आज का दिन जो बाएं तरफ स्क्रीन में देख रहे हैं, वो प्रेडिक्ट किया था 2 साल पहले कि कैसे गाजा स्ट्रिप खाली हो जाएगा, ये लोग साउथ में रफा की तरफ चले जाएंगे, युद्ध विराम के दौरान ये फिर से वापस यहाँ पे आके बसने लगेंगे। और यही एक ही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प हमें उस 2 साल पहले नहीं नजर आया था, वो वही आज प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बंदूकों को रिएक्ट करने के लिए युद्ध विराम जो है हमास के खिलाफ नहीं किया था, ये लोगों ने किया था गाजा स्ट्रिप में। दैट इज वाई आप देख रहे हैं इनका जो अटैक अभी वेस्ट बैंक में बढ़ गया है, और जितने लोग इन्होंने छोड़ा, इजरायलियों ने छोड़ा है, उनकी भी मौत निश्चित है, क्योंकि ये इजराइल के प्रिजन से वो विश लेके गए होंगे कि आकर के हम इजराइल। मुझे ऐसा लग रहा है ये जितने भी हमास के लड़ाके बाहर निकल रहे हैं, ये जो 2 रेजिमेंट के लड़ाके बाहर निकल रहे हैं, इनको बाहर निकाला गया है। They have not understood the strategy। 90% टनल्स खत्म कर दी गई हैं, इनको बाहर निकाला गया है। अगला नंबर इनका होगा, जैसे वेस्ट बैंक पे तुलकाम की हमने खबर दिखाई थी। पुराना विजुअल है, पुरानी खबर है, लेकिन रेलेवेंस आज की है। सऊदी अरब में हूती लड़ाकों का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। नाजरान इलाके में पिकअप ट्रक पर आरपीजी से अटैक। सऊदी अरब नहीं है, सऊदी पिकअप पर फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। सऊदी पिकअप था, वो सऊदी अरब नहीं था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की बड़ी खबर। ब्रांडिंग चेंज करिए, सबसे बड़ी खबर, एंड दैट्स अ गुड न्यूज। फ्लोर ब्रेकिंग नहीं है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाएंगे। रूस में कैंसर कंट्रोल का काउंटडाउन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सितंबर से कैंसर वैक्सीन का होगा इस्तेमाल। सितंबर तक बाजार में mRNA कैंसर वैक्सीन उपलब्ध होगी। कैंसर वैक्सीन पर रूस के गामालेई रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा। मैं फिर से दिखा रहा हूं यह खबर आपको सामने, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। रूस में कैंसर कंट्रोल का काउंटडाउन, सितंबर से कैंसर वैक्सीन का होगा, ये रेफरेंस शॉट्स हैं, इस्तेमाल। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, साल के अंत तक कैंसर वैक्सीन तैयार हो जाएगी। रूस में इस साल के अंत तक mRNA कैंसर वैक्सीन का, पीछे स्काई करिए विजय, mRNA कैंसर वैक्सीन का हो सकेगा इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर, इस साल सितंबर से मरीजों को कैंसर की वैक्सीन लगाई जा सकती है। बड़ी खबर, गर्मी की शुरुआत में ही कैंसर वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। कैंसर वैक्सीन पर रूस के गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है, रूस में हर साल करीब 6,25,000 नए कैंसर के मामलों का निदान होगा। कोका कोला ने अपने उत्पाद वापस मंगाए। कोक, स्प्राइट, फेंटा में काफी मात्रा में मिले हैं क्लोरेट। यूके, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और लग्जमबर्ग से वापसी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। कोका कोला के उत्पाद को लेकर बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। कोका कोला ने अपने उत्पाद वापस मंगाए, बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, ये जो डिटेलिंग आ रही है, कोका कोला ने वापस मंगाए उत्पाद, इस वक्त की बड़ी खबर। कोका कोला ने कोक, स्प्राइट, फेंटा समेत कई उत्पादों को, पीछे स्काई विजय,
कई उत्पादों को वापस मंगवाया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और लग्जमबर्ग से उत्पाद की वापसी हुई है। पेय पदार्थों में काफी मात्रा में क्लोरेट पाए जाने के बाद उत्पादों की वापसी है। नवंबर से वितरित कैन और कांच की बोतलों में उच्च स्तर का क्लोरेट मिला है। पानी को साफ करने वाले क्लोरीन का एक उप उत्पाद है। बड़ी शुद्ध हिंदी है यहां पर। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने खुद पीएम मोदी के संभावित दौरे की दी जानकारी। शॉट्स के साथ राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी और ट्रंप की बात। दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा। ट्रंप ने कहा भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर। फरवरी में पीएम मोदी ट्रंप की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने दी जानकारी। बड़ी खबर। ट्रंप ने कहा दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा है। ट्रंप ने कहा भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। इस सब के बीच में बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका के लिए डिफेंस शील्ड बनाने की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती का ऑर्डर। ट्रंप ने किया कार्यकारी आदेश पर साइन। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। अमेरिका में ही आयरन डोम सिस्टम बनाने का आदेश। अमेरिका के डिफेंस को सबसे मजबूत बनाएंगे ट्रंप ने कहा।